अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की फिजिक्स चैप्टर 11 का टॉपिक देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ द कन्वेक्शन करंट। मतलब कन्वेक्शन करंट को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ, कन्वेक्शन करंट होती है क्या है, कन्वेक्शन क्या होती है। इसके लिए हम लोगों ने डेफिनेशन देखी। ये कन्वेक्शन के टॉपिक में हमने कन्वेक्शन को डिफाइन किया था। कन्वेक्शन थर्मल एनर्जी का वो अमल है जिससे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हरारत की एनर्जी लेके खुद गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ जाते हैं। इसमें हम लोग मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई गर्म चाय का कप पड़ा हुआ है, इसका ये गर्म है, ठीक है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। इसके इर्द गिर्द जो माहौल है या एटमॉस्फेयर है, इसका गर्म, ये ठंडा है, इसका टेम्परेचर कम है। तो यहाँ से मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये भाप निकल रही होती है, यहाँ से मॉलिक्यूल जो होते हैं वो खुद हीट एनर्जी लेके गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ जा रहे होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स का खुद निकलना हीट एनर्जी की फॉर्म में, मतलब भाप का निकलना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स खुद हीट एनर्जी लेके जा रहे हैं, इसको हम लोगों ने कन्वेक्शन करंट का नाम दिया था, कि जिससे मॉलिक्यूल्स खुद हीट एनर्जी लेके गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ जाए। अब हमने इसको नाम दिया था कन्वेक्शन का। अब कन्वेक्शन करंट क्या होती है, हमने कहा था फॉर एग्जांपल आप एक बीकर लें, उस बीकर में क्या करें, पानी डाल दें। अब इसके एक नीचे एक बर्नर लगाएं। बर्नर क्या होता है बच्चे, जिसके लिए आग जलाई जाती है। आप इसको आग जलाएंगे, जैसे ही ये गर्म करेगा तो नीचे वाला पानी जो होगा वो जल्दी गर्म होगा। जैसे ही नीचे वाला पानी गर्म होगा, नीचे कोई भी चीज़ होती है ना, वो गर्म होकर उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो हल्की हो जाती है, तो वो उसकी वजह से ना वो राइज करना शुरू हो जाएगा, वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास गर्म पानी ऊपर जाना शुरू होगा तो यहाँ पे कोई खाली जगह आ जाएगी, तो ऊपर से कोई ठंडा पानी होगा, वो क्या करेगा, उसकी जगह आना शुरू हो जाएगा। वो नीचे सिंक, वो डूबना शुरू हो जाएगा, वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ठंडा पानी होगा वो यहाँ पे आएगा, वो गर्म होगा तो वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, उसकी जगह ठंडा पानी आना शुरू हो जाएगा। फिर से गर्म पानी होगा, वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, तो हमारे पास ठंडा पानी। तो ये सर्कल में मुसलसल काम चलता रहता है कि पानी, कोई भी चीज़ जो गर्म होकर वो राइस करती जाती है, उसकी जगह ठंडी चीज़ है वो आ जाती है। वो गर्म होगी, वो ऊपर जाएगी, तो उसकी जगह हमारे पास ठंडी चीज़ आ जाएगी। तो ये कॉन्टिन्यूसली हमारे पास ना सर्कल में चलता रहता है। तो हमारे पास इसलिए इसको कन्वेक्शन करंट का नाम दिया जाता है। करंट भी क्या होती है कि बच्चे, आप एक दफ़ा बैटरी लगा देना तो हमारे पास चार्जेस जो है ना वो पॉजिटिव वाली साइड से ना नेगेटिव की तरफ जाते हैं, फिर एनर्जी लेते हैं, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, वो भी एक कॉन्टिन्यूस वे में ना सर्कल में चलता रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे भी कन्वेक्शन की वजह से ये सर्कल में कॉन्टिन्यूसली काम चलता रहता है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं इसको कन्वेक्शन करंट के साथ रिलेट करवाया जाता है। ठीक है, कि गर्म चीज़ राइस होकर, मतलब ठंडी गर्म चीज़ जब वो हल्की होकर ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी, उसकी जगह ठंडी जगह आना शुरू हो जाएगी। तो कहते हैं अब ये जो कन्वेक्शन है ये कहाँ कहाँ पे हम इसको देखते हैं, इसके इस्तेमालात कहाँ पे हैं। कहते हैं सबसे पहली बात, जो हमारे पास हीटर होते हैं, चाहे वो हीटर हमारे पास इलेक्ट्रिकल है, गैस के हैं या कोयले के हैं, कोई भी हीटर है, ठीक है। कहते हैं हीटर से जो हमारे पूरे घर को या दफातर को गर्म रखा जाता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें कन्वेक्शन करंट इस्तेमाल हो रहा होता है, उसमें ये फिनोमेना इस्तेमाल हो रहा होता है। मतलब इसमें होता है क्या है कि हमारे पास किस तरह से पूरे रूम में गर्माइश किस तरह से या हीट एनर्जी किस तरह से कह लें कि डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है। हमारे पास जैसे ही हम हीटर से लाते हैं तो बच्चे इसके पास वाली जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है। जब वो गर्म हो जाती है तो वो राइस करना शुरू हो जाती है, ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। और रूम के दूसरी साइड पे कॉर्नर में कहीं पे भी ठंडी हवा होगी ना, वो उसकी जगह आना शुरू हो जाएगी। वो उसको हीट एनर्जी मिलेगी, वो राइज करेगी, तो उसकी जगह मजीद ठंडी हवा आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से जो हीट एनर्जी है वो पूरे रूम में फैल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज़ को कहते हैं कि आप चाहे कोई सा भी हीटर लेते हैं, वहाँ पे कन्वेक्शन करंट जो है वो उसके लिए जो है कमरा या फिर कोई भी दफातर जो है वो गर्म हो रहे होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आप हीटिंग सिस्टम ले रहे होते हैं वो पूरी रूम में जो है वो हरारत को फैला रहा होता है कन्वेक्शन के जरिए। मतलब जैसे मैंने आपको ये बता दिया, ये भी एक मुसलसल काम हो रहा है ना, सर्कल में काम हो रहा है कि गर्म हवा होकर वो ऊपर की तरफ उठती जा रही है, उसकी जगह ठंडी हवा आ जाती है, वो गर्म होती है, वो ऊपर की तरफ उठ जाती है, तो रूम में कहीं ठंडी हवा होती है, वो उसकी जगह पे आ जाती है। तो ये भी कन्वेक्शन के ही जरिए कह लें कि ये गर्म होता है। कहते हैं ये तो एक छोटे लेवल पे हो गया कि हमने बात की कि हमारा कमरा किस तरह से गर्म होता है, या फिर हमारा कह लें कि दफ्तर किस तरह से गर्म होता है। कहते हैं अगर बड़े बात करें, बड़े पैमाने में, बड़े लेवल पे जाके बात करें, तो जो मौसम की तब्दीलियां हैं वो भी कन्वेक्शन के जरिए होती है। जो हवाएं चल रही होती है, ठंडी या गर्म हवाएं चल रही होती हैं, वो भी कन्वेक्शन के जरिए होती हैं। जो समुद्री हवा चल रही होती है, ज़मीनी हवा चल रही होती है, वो हमारे पास कन्वेक्शन के जरिए। यहाँ पे वो सिर्फ बता रहे हैं। आगे जो एप्लीकेशंस में ना बच्चे उसको डिटेल में, मतलब तफसील के साथ बताएगा कि किस तरह से समुद्री हवाएं या ज़मीनी हवाएं जो है वो कन्वेक्शन के जरिए चलती हैं, या फिर हमारे पास जो बादल बरसते हैं, या फिर माहौल में जो टेम्परेचर में तब्दीलियाँ होती हैं, गर्म ठंडी हवाएं चलती हैं, वो किस तरह से। तो इसको एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कहते हैं ज़मीनी और समुद्री हवाएं कैसे चलती हैं, ये कब चलती हैं। कहते हैं पहले तो एक सवाल उसने दे दिया हुआ है, इस सवाल का हम जवाब ढूंढेंगे। कहते हैं दिन के वक्त जो है ना समुद्री हवाएं चलती हैं और रात के वक्त सिर्फ ज़मीनी हवाएं चलती हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? कहते हैं इसकी वजह कन्वेक्शन है। कैसे, वो देखते हैं। मुझे ये फॉर एग्जाम्पल है, इसने एक शक्ल दिखाई हुई है, इसको समझते हैं। कहते हैं दिन के वक्त क्या होता है बच्चे, जब सूरज चमक रहा होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। अब जब सूरज चमक रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे मेरा हाल है कि सूरज है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो ज़मीन है वो जल्दी गर्म हो जाती है। मतलब इसको भी गर्म कर रहा है, पानी को भी गर्म कर रहा है, समुद्री इलाका भी है।
ये ज़मीन बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, लेकिन इसकी निस्बत जो है वो पानी जल्दी गर्म नहीं होता। इसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब हरारती गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये काफ़ी हद तक जो हीट है ना, हरारत है उसको जज़ब करता रहता है, जल्दी गर्म नहीं होता। तो कहते हैं दिन के वक्त क्या होता है कि जो ज़मीन है वो जल्दी गर्म हो जाती है, समुंदर गर्म नहीं होता। जब ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है तो इसके पास पास वाली जो हवा है ना बच्चे वो गर्म होना शुरू हो जाती है। जब वो गर्म हो जाएगी पास वाली हवा, तो बच्चे वो गर्म होकर क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या होना शुरू हो जाती है, वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। अब ये समुंदर तो की सरफेस जो होती है, समुंदर की जो ऊपर वाली सतह होती है, वहां पे तो जो हवा होती है वो ठंडी होती है। जैसे ये ऊपर की तरफ उठ जाएगी गर्म होकर हमारी जमीनी हवा, तो समुंदर से जो ठंडी हवा है वो इसकी तरफ हरकत करना शुरू हो जाएगी, मतलब इसकी जगह लेने के लिए आना शुरू हो जाएगी। तो हम कहते हैं समुंदर से ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाती हैं, समुद्री हवाएं चलना शुरू हो जाती है। तो इसी चीज को कह रहा है कि दिन के वक्त क्या होता है, जमीन का टेम्परेचर जो है, जमीन ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि ज़मीन की हरारती गुंजाइश है वो कम होती है, मतलब ये हरारत जज़ब नहीं कर सकती, जल्दी जितनी हरारत होगी वो इसको गर्म कर देगी। लेकिन जो अगर समुंदर के ऊपर होगी, समुंदर जो होता है वो हरारत को जज़ब करता रहता है, काफ़ी हद तक इसकी हरारती गुंजाइश ज़्यादा होती है, तो ये ठंडा ही रहता है इसकी सरफेस। ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है, इसके ऊपर वाली जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ जाएगी, और समुंदर से जो ठंडी हवाएं इसकी जगह लेने के लिए आना शुरू हो जाएंगी, तो हम कहते हैं समुद्री हवाएं चलना शुरू होगी। लेकिन इसके अगर मुकाबले में रात के वक्त देखा जाए, रात के वक्त तो कोई सूरज नहीं होता, तो बच्चे हमारे पास ज़मीन क्या होती है वो ठंडी होती है। लेकिन समुंदर ने जो दिन के वक्त हरारत जज़ब की होती है ना, वो रात के वक्त उस हरारत को, उसको गर्माइश को ना बाहर निकालना शुरू कर देता है। मतलब ये इसके ऊपर वाली जो सरफेस है वो गर्म होती है, जब इस समुंदर से गर्माइश निकलती है, गर्म हवा निकालता है, तो इसके पास वाली, सॉरी, गर्माइश हरारत निकालता है, तो इसके पास वाली जो हवा होगी वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी। अब गर्म हवा ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी रात के वक्त, तो ज़मीन ठंडी होती है, तो यहाँ से जो ठंडी हवा है वो इसकी जगह आना शुरू हो जाएगी। तो हम कहते हैं रात के वक्त जो है वो ज़मीनी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। तो वो इसी चीज़ को बता रहा है कि रात के वक्त ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो कम होता है, ज़मीन ठंडी होती है। लेकिन जो सूरज समुंदर ने दिन के वक्त सारी की सारी हरारत जज़ब की होती है, वो रात को उसको निकाल रहा होता है, जिसकी वजह से इसकी जो हवा है वो गर्म होकर हल्के होकर ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी, ज़मीन से ठंडी हवा उसकी जगह आना शुरू हो जाएगी। तो हम कहते हैं रात के वक्त जो है वो ज़मीनी हवाएं चलती हैं, और दिन के वक्त समुद्री हवाएं चलती हैं। तो ये इसी चीज़ को बता रहा है, किसकी वजह से, कन्वेक्शन की वजह से। ये अलग से तफसीली सवाल भी आ सकता है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि समुद्री हवाएं दिन के वक्त क्यों चलती है और रात के वक्त ज़मीनी हवाएं क्यों चलती हैं। ठीक है, अगला है कि ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग मतलब किस तरह से कन्वेक्शन उसमें होती है। ग्लाइडर कहते हैं हमारे पास हवा में किस तरह से रहता है, कि ग्लाइडर पहले तो बता रहा है कि ये ग्लाइडर इस तरह से है कि ज़्यादा देर तक हवा में किस तरह से मतलब उड़ता रहता है, या हवा में किस तरह से रहता है। पहले तो कहता है ग्लाइडर, हमें बताना है ग्लाइडर होता है क्या है। कहते हैं ग्लाइडर पता है क्या होता है, कि हमारे पास इस तरह का ना एक छोटा सा हवाई जहाज होता है, इसमें कोई इंजन नहीं लगा होता, कुछ भी नहीं लगा होता, ये खुद ब खुद हवा में मूव करता रहता है बगैर किसी इंजन के। उसको नाम देता है ग्लाइडर का। और ये जो चला रहा होता है इस के पर्सन, इसमें कोई बैठा होता है, तो इसके उड़ने को हम लोग ग्लाइडिंग कहते हैं। ठीक है, तो ग्लाइडर इस छोटे से जहाज को कहते हैं जिसमें किसी किस्म का इंजन नहीं लगा होता। ये अलग से 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि ग्लाइडर किसको कहते हैं। कि एक ऐसा हवाई जहाज होता है जिसमें कोई इंजन नहीं होता, वो वैसे हवा में चलता रहता है, अब उड़ता रहता है। अब हवा में किस तरह से उड़ेगा, कहते हैं जैसे ये हवा में हमने कहा कि गर्म हवाएं जो होती है ज़मीन से ऊपर की तरफ उठती हैं। अब गर्म हवाएं में ज़मीन से ऊपर की तरफ उठती हैं, तो ऊपर की तरफ जब राइज करती हैं, ऊपर की तरफ उठ रही होती है, अगर यहाँ पे ग्लाइडर होगा तो वो क्या करेंगी, गर्म हवाएं उसको ऊपर की तरफ पुश करेंगे, उसके ऊपर की तरफ धकेलेंगे। ऊपर की तरफ धकेलेंगे तो ये हवा में ऊपर की तरफ रहता है, हवा में काफ़ी देर तक ये हरकत कर सकता है। तो वो कहते हैं ग्लाइडर जो होता है ना, वो बेसिकली इन गर्म हवाओं के उठने का फ़ायदा लेता है, कि जो गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही होती है ना, वो इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाती हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी हद तक, काफ़ी देर तक जो है वो हवा में रह सकता है। लाइक हमारे पास यहाँ पे, हमारे पास ये कोई ग्लाइडर है, कोई हवा मतलब छोटा सा हवाई जहाज है बगैर किसी इंजन के। अगर हमारे पास ज़मीन से गर्म हवाएं उठ रही हैं, तो अब फोर्स किस तरफ लगेगी, क्योंकि वो तो ऊपर की तरफ उठ रही है, तो इसको मुसलसल जो ग्लाइडर होता है उसको ऊपर की तरफ फोर्स मिल रही होती है, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं वो काफ़ी देर तक हवा में रह सकते हैं। इस तरह से कहते हैं जो परिंदे होते हैं, परिंदे भी क्या करते हैं, आपने बगैर परों को हिलाए ना काफ़ी देर तक हवा में जो है वो बुलंद रहते हैं। मतलब अगर कोई गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ रही है ना, तो परिंदे क्या करेंगे, उस गर्म हवा के अंदर ही ना सर्कल में गोल गोल घूमते रहते हैं, दायरे में घूमते रहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जैसे गर्म हवा उठती जाएगी ऊपर की तरफ, तो परिंदे भी, उनको भी ऊपर की तरफ फोर्स मिलती जाएगी, वो ऊपर की तरफ जाते जाएंगे। अब वो सर्कल में क्यों चक्कर लगा रहे होते हैं बच्चे, वो सर्कल में इसलिए चक्कर लगाते हैं ताकि वो गर्म हवा के अंदर अंदर ही रहे, ताकि गर्म हवा जब ऊपर की तरफ जाए तो परिंदे भी ऊपर की तरफ जाना शुरू किया। अगर वो सर्कल में नहीं जाते, वो सीधे चले जाते, तो वो तो गर्म हवा से में भी बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पे गर्म हवा हुई ना, तो फिर उनको एनर्जी लगानी पड़ेगी, अपने परों को बार बार बंद करना और खोलना पड़ेगा। तो वो इसलिए क्या करते हैं, वो अपने सर्कल में, दायरे में घूमते रहते हैं कि वो उस गर्म हवा के अंदर ही रहें, ताकि जैसे जैसे गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती जाए उनको भी एनर्जी मिलती जाए। इसको थर्मल लिफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं बहुत सारे परिंदे जो है वो इसी के जरिए कह रहे हैं थर्मल को इस्तेमाल करते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं। जैसे जिसमें हमारे पास अकाब हो गया, बाज हो गया, गिद्ध हो गया, ये डिफरेंट किस्म के परिंदे होते हैं। अकाब, बाज और जिसमें गिद्ध वगैरह होते हैं, ये बेसिकली इन्हीं
इसी थर्मल को इस्तेमाल करते हुए, मतलब गर्म हवा के ऊपर की तरफ उठने को इस्तेमाल करते हुए वो थोड़ी मेहनत करके ऊपर तक, काफ़ी ऊपर तक जा सकते हैं, ठीक है। तो उनको अपने बरों को बार बार फड़फड़ाना नहीं पड़ता, मतलब कह लें कि बार बार खोलना बंद करना नहीं पड़ता। इसी तरह से कहते हैं समुद्री हवा में, समुद्री पानी में कन्वेक्शन अब है इस समुद्र में किस तरह से हमारे पास जिंदगी रहती है, किस तरह से कन्वेक्शन जो है वो रोल प्ले करती है, मतलब उसका क्या किरदार होता है। कहते हैं समुद्री पानी में भी ना कन्वेक्शन बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। कहते हैं मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊँ, ये मेरे पास अगर यहाँ पे समुद्री पानी है, कोई मेरे पास समुद्र की सरफेस है, अब दिन के वक्त क्या है, सनलाइट है, सन से हमारे पास एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, रेडिएशन आ रही है। अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है, सरफेस पे भी वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बॉटम में भी है, ठीक है। तो ये सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स है एंड सो ऑन, नीचे बॉटम पे भी हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स है। अब क्या है कि बच्चे जैसे ही सनलाइट हमारे पास इसके ऊपर पड़ती है तो हमारे पास क्या हो गया, जो हमने कहा है कि हमेशा जो गर्म हवा होती है या गर्म पानी होता है वो हल्का होकर वो ऊपर की तरफ राइज करता है। अब हमारे पास क्या होता है कि ये सरफेस तो इसकी सिर्फ ये है, जैसे ही गर्म पानी होगा वो हमेशा सरफेस के ऊपर रहेगा, ठीक है, सरफेस के ऊपर हमेशा गर्म पानी रहता है। अगर नीचे वाले एरिया में कोई पानी गर्म हो जाए ना तो हमारे पास क्या होता है, जैसे वो गर्म होगा ना वो पानी ऊपर की तरफ राइज करना शुरू हो जाएगा, वो सरफेस की तरफ आना शुरू हो जाता है। और फिर सरफेस से अगर कोई ठंडा पानी होगा वो उसकी जगह आके लेना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास ये इस तरह से कन्वेक्शन करंट फ्लो करती रहती है कि अगर जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, अगर वो नीचे वाले एरिया जो है वो नीचे वाली सरफेस के नीचे वाली अगर कोई पानी है वो गर्म हो जाता है तो वो हमारे पास क्या आते हैं, हीट एनर्जी लेके वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। और सरफेस के ऊपर ठंडा पानी होगा वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। कहते हैं इस तरह से जो ऑक्सीजन जो है ना वो भी पानी के अंदर जो है ना उसका भी बहाव रहता है। मतलब अगर कोई सरफेस से ठंडा पानी नीचे की तरफ आ रहा है तो वो क्या करेगा, वो हवा से हमारे पास कह लें कि ऑक्सीजन भी तो लेके आएगा ना, जिसकी वजह से जो नीचे वाला एरिया होता है जिनसे कोई जिंदगी होती है, जैसे कोई मछलियां वगैरह होगी, उनको ऑक्सीजन आराम से मिलती रहती है क्योंकि पानी जो है वो सर्कल में मूव करता रहता है कन्वेक्शन की वजह से। इसी तरह से बच्चे पानी अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो अगर कहीं यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स है वो यहाँ पे जा सकते हैं, मतलब पानी के बहाव के साथ साथ जो यहाँ पे कोई गज़ा है तो वो भी मूव करती हुई इस एरिया में भी जा सकते हैं, तो यहाँ पे आप भी जिंदगी को न्यूट्रिएंट्स को मिल सकते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स का बहाव भी जारी रहता है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को बताया कि जब समुद्र की सतह को, मतलब सूरज की वजह से रोशनी पड़ती है तो सतह के ऊपर गर्म पानी रहता है, लेकिन जो नीचे वाला पानी होता है वो ठंडा होता है, ठीक है। तो वो नीचे जो है वो ठंडा पानी, भारी पानी होता है, लेकिन जो सरफेस के ऊपर होता है वो हमेशा हमारे पास कौन सा पानी होता है, वो गर्म पानी होता है क्योंकि वो हल्का होता है। और अगर नीचे अगर हमारे पास पानी कोई गर्म हो जाएगा तो वो क्या होगा, हल्का होने की वजह से फौरन सरफेस पर चला जाएगा, सरफेस से ठंडा पानी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि नीचे ठंडा पानी होता है। ये जो फर्क है टेम्परेचर में जिसकी वजह से हमारे पास कन्वेक्शन करंट जाती है, मतलब जिसके जैसे हमारे पास पानी कोई गर्म होगा ऊपर से आ जाएगा, ऊपर से ठंडा पानी नीचे आ जाएगा। तो इसके ऊपर नीचे पानी की हरकत करने की वजह से हम कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो नीचे तक जा रही होती है, मतलब ऊपर से जो ठंडा पानी होगा वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट अगर सनलाइट यहाँ पे पड़ गया तो यहाँ पे सरफेस का पानी ठंडा होगा, तो जैसे ही यहाँ पे जमीन नीचे वाला पानी गर्म होगा ऊपर जाएगा तो ऊपर से जो ठंडा पानी होगा वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, मतलब ऊपर से ऑक्सीजन लेके पानी नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो हम कहते हैं हमारे पास ऑक्सीजन जो वो नीचे तक जा सकती है। और गजाई अज्जा भी आते जाते रहते हैं, मतलब जैसे पानी नीचे से ऊपर जाएगा तो गजाइत ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, ऊपर से नीचे आएगा तो गजाइत, इस तरह से पूरे सर्कल में घूमती रहती है। यहाँ से गजाइत होगी तो वही साइड पे जाना शुरू हो जाएगी, तो वो पूरे समुद्र में जो है वो गजाइत की कह लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन होती रहती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो नीचे परिंदे या पौधे हैं उनको अपनी ग़िज़ाइयत की ज़रूरियात भी मिल रही होती है और साथ साथ ऑक्सीजन भी मिल रही होती है, ठीक है। अगर कन्वेक्शन ना होता, अगर पानी हरकत ही ना करता, एक ही जगह पे फिक्स रहता, तो फिर तो हमारे पास जो ऊपर का पानी था वो ऊपर ही रहना था, नीचे का पानी नीचे ही रहना था, ऑक्सीजन तो नीचे जा ही नहीं सकती थी। अगर यहाँ पे ग़िज़ाइयत होनी थी तो यहाँ पे ही होनी थी, वो आगे जा ही नहीं सकती थी। तो कहते हैं यहाँ पे पानी के हरकत करने की वजह से जैसे हमारे पास ऊपर नीचे पानी आ जा रहा होता है या फिर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है तो ग़िज़ाइयत भी हरकत कर रही होती है, ऑक्सीजन भी मिल रही होती है, ठीक है। इसकी वजह से आबी निज़ाम जो है वो आराम से चल रहा होता है। अगर ऐसा ना होता तो फिर आबी जिंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। आगे कहते हैं कन्वेक्शन के जरिए कमरों का गर्म और ठंडा होना, किस तरह से गर्म जो कन्वेक्शन है हमारे पास रूम्स को गर्म करने में मदद देता है या फिर ठंडा करने में मदद देता है। ये अगर हमारे पास हीटिंग सिस्टम है, ये मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई हीटर लगा हुआ है, किस तरह से गर्म करेगा रूम को, कि जैसे इसको ऑन करेंगे हीटर को तो इसके पास वाली जो हवा होगी वो गर्म कर होकर ना ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और रूम में अगर कहीं ठंडी हवा होगी ना वो क्या करेगी, इसकी जगह आके आना शुरू हो जाएगी। फिर जैसे वो गर्म होगी ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी, रूम में कोई गर्म हवा होगी वो उसकी जगह आना शुरू हो जाएगी। तो पूरे रूम में इस तरह से गर्म हवा जो है वो फैलती जाती है। ये हमारे पास है कि किस तरह से कह लें कि जो गर्म हवा है वो पूरे रूम में फैल जाती है। अब अगर आपने ठंडा करना है, एसी कोई लगा हुआ है तो वो किस तरह से काम करता है बच्चे, एसी जो है ना हमारे पास हवा को ठंडी कर देता है, हवा ठंडी हो जाएगी वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है और गर्म हवा हल्की होकर ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। ये रूम एसी लगा तो ये हवा ठंडी कर देगा, वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी, वो नीचे आ जाएगी। तो अगर यहाँ पे कोई गर्म हवा होगी वो ऊपर उठती जाएगी, एसी के पास जाएगी, उसको ठंडा करेगा, फिर से उसको नीचे भेज देगा, और कोई गर्म हवा होगी फिर वो ऊपर उठ जाएगी। तो ये कॉन्टिन्यूसली उसमें भी कन्वेक्शन जो है वो चलती रहती है। तो इसी चीज़ को बता रहा है
कि सर्दियों में अगर आपने गर्म करना है तो अक्सर हमारे पास जो हीटर इस्तेमाल किए जाते हैं। हीटर को जैसे ऑन करते हैं तो उसके पास वाली जो हवा होगी उसको गर्म कर देगा, उसको गर्म कर देगा तो हवा ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी, और पास में अगर कोई ठंडी हवा होगी तो उसकी जगह पास आ जाएगी, बहुत गर्म होगी फिर वो राइज करेगी, तो ये कॉन्टिन्यूसली जो है वो सर्कल चलता रहता है। गर्म हवा ऊपर उठ जाती है तो इसकी जो ठंडी हवा होगी उसकी जगह आके ले लेगी, और जैसे ही वो भी गर्म होगी वो भी ऊपर उठती जाएगी, तो ये मुसलसल काम चलता रहता है, इसको कन्वेक्शन करंट कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं गर्मियों में अगर आपने एसी वगैरह चलाना है तो वो भी मैंने आपको बता दिया है कि वो क्या करता है, हमारे पास हवा को, ठंडी हवा को नीचे रूम में भेजता जाता है। जैसे मैंने कहा है कि ये क्या करेगा, हवा को ठंडी करेगा, उसको नीचे भेजता जाएगा कमरे में, और अगर गर्म हवा होगी उसके पास जाएगा, उस ऊपर चली जाएगी, ऊपर राइज करेगी, फिर वो उस ठंडा करेगा रूम में, उसको फैला देगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या आता है कि गर्म हवा जो है ऊपर जाती जाती है, ठंडी होकर नीचे आती जाती है, कमरे में फैलती जाती है। तो मुसलसल हरकत करने की वजह से जो है वो एक जैसा टेम्परेचर हो जाता है, मतलब रूम ठंडा हो जाता है। अच्छा, इस शक्ल में ना आपको वो कंडक्शन भी बता रहा है, कन्वेक्शन भी बता रहा है, और रेडिएशन भी बता रहा है। कंडक्शन हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था कंडक्शन जो होता है वो सॉलिड्स में होता है। ये देखें यहाँ पे आपने ये आग जलाने के लिए कोई हीटर वगैरह लगाया हुआ है, पीछे इसकी जो जमीन है इसके साथ वाली जहाँ पे वो पड़ा हुआ है जमीन भी तो गर्म हो जाएगी। अब जमीन के पीछे वो एक सॉलिड है जो कि किससे मिलकर बनी हुई है, एटम से। जो एटम जो है वो हमारे पास काफी ज्यादा आपस में पास पास है, मतलब काफी ज्यादा एक दूसरे के नजदीक पड़े हुए हैं। अब जैसे ही जमीन गर्म होगी तो जिसके जो पास वाले एटम्स हैं वो भी गर्म नहीं हो जाएंगे बच्चे, ये वाला एरिया जो है हमारे पास कह लें कि ये वाला गर्म हो जाएगा। अब जैसे ये वाले एटम्स गर्म होंगे तो इनकी जो वाइब्रेशन मोशन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, अपनी जगह पे ज़्यादा तेज़ी के साथ वाइब्रेट करेंगे तो साथ वाले एटम के साथ टकराएंगे, इसको एनर्जी देंगे, ये वाइब्रेट करेंगे साथ वाले एटम के साथ टकराएंगे, इसको एनर्जी देंगे। तो इस तरह से एक एटम से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तो ज़मीन के जरिए जो है वो हमारे पास हीट एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है, इसको कंडक्शन बोलते हैं। कन्वेक्शन हमने पढ़ लिया कि जैसे आपने इसको ऑन किया हीटर को, इसके पास वाली जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी, और ठंडी हवा कहीं होगी उसकी जगह आके लेना शुरू हो जाएगी। रेडिएशन आगे हम फर्दर टॉपिक में पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें बता रहा है कि वो किस तरह से हमें रूम को ठंडा या गर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता अगर आप रूम को गर्म कर रहे हैं तो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, पूरे रूम में जो हीट एनर्जी है वो फैलना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप रूम को ठंडा कर रहे हैं इसी के जरिए तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि वो गर्म ठंडी हवा नीचे भेजता जाएगा, पूरे रूम में आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ी देर बाद पूरे रूम का टेम्परेचर जो है वो एक जैसा हो जाता है, एक सा हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से कहते हैं घरों में जो गर्म पानी के निज़ाम का सिस्टम होता है, जो हम लोग गीजर वगैरह लगाते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, इसकी एप्लीकेशन ये सारी डिटेल में बता रहे हैं। कहते हैं घरों में ज़्यादातर आपने गर्म पानी देना होना तो उसके लिए हम स्टोरेज टैंक वाटर हीटर के जरिए इस्तेमाल करते हैं। वाटर हीटर का मतलब है हम लोगों ने गीजर वगैरह लगाए होते हैं। ठीक है, आसान अल्फाज में उसको बोला जाए, जो गर्म पानी हमें देते हैं। इसमें भी क्या होता है कि इसमें पाइपों के जरिए जो पानी जो है घर में दाखिल होता है, जहाँ पे दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, एक हिस्सा ठंडा पानी के लिए और दूसरा हिस्सा जो है वो गर्म पानी के लिए होता है। अब ठंडा पानी कहते हैं वाटर हीटर के जरिए जो ठंडा पानी है ना उसको एक खास सिस्टम के जरिए जो है वो गर्म किया जाता है। किस तरह से वो ये देखें, तो यहाँ पे ना आपको बता रहा है ये पूरा प्रोसेस जो है इस डायग्राम में समझा रहा है। यहाँ पे ना एक थर्मोस्टेट लगा होता है, थर्मोस्टेट का मतलब होता है टेम्परेचर को कंट्रोल करना कि हमने कितना गर्म करना है। ठीक है, यहाँ पे ना दो टैब लगी होती हैं, एक होती है गर्म पानी के खारिजी रास्ता, मतलब यहाँ से गर्म पानी जो है वो निकाला जाएगा, और यहाँ पे होता है ठंडा पानी जो होता है उसको अंदर भेजा जाता है, ये हीटर एलिमेंट जो होता है। अब इसमें काम किस तरह से हो रहा होता है, जैसे यहाँ पे अगर आपने ठंडा पानी उसको गर्म करवाना है तो आप इस वाली टैप को ओपन करते हैं, जैसे इसको खोलते हैं तो यहाँ से ठंडा पानी जो है वो अंदर जाना शुरू हो जाता है। अब ठंडा पानी जैसे इसके अंदर जाता है तो हमने कहा है जो ठंडी चीज़ है बच्चे वो नीचे की तरफ हरकत करती है, और लेकिन जैसे ही किसी मॉलिक्यूल्स को या गैस को एनर्जी मिलती है, गर्म होता है तो वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। अब ठंडा पानी आपने भेजा तो वो क्या करेगी, वो सारा का सारा ठंडा पानी वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, वो नीचे जाना शुरू हो जाएगा, नीचे जिसको कहते हैं सिंक करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ठंडा पानी नीचे जाता है पानी, तो यहाँ पे आपने क्या कहता हीटर लगाया होता है या इसको गर्म करने का कोई यहाँ पे प्रोसेस होता है, वो क्या करता है गर्म पानी को गर्म कर देता है। पानी गर्म होता है तो ऊपर की तरफ राइज होना शुरू होता है, वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है गर्म पानी, ऊपर की तरफ यहाँ पे गर्म पानी होता है, यहाँ पे आपने टैप लगाई होती है उसको खोल देते हैं तो वो गर्म पानी आपको मिल जाता है। अगर वो खत्म हो जाता है फिर से दोबारा से आप इसको टैप को ओपन करते हैं, यहाँ से ठंडा पानी अंदर भेजा जाता है, वो नीचे की तरफ जाता है, यहाँ पे जाकर वो जब गर्म किया जाएगा उसको वो दोबारा से गर्म होकर ऊपर की तरफ राइज करना शुरू हो जाएगा, यहाँ से आप गर्म पानी अपनी मर्जी का ले सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को सारा को बता रहा है कि जब पानी गर्म हो जाता है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था, डेंसिटी बेसिकली होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कि कितना हल्का हो जाता है, कि हमारे पास फॉर एग्जांपल लाइक अगर हम बात करें कि मास ओवर वॉल्यूम है, तो आपने गर्म किया तो गर्म करने पे जैसे हम कहते हैं ना अक्सर स्टेट चेंज हो जाती है, जैसे सॉलिड को मैंने गर्म किया तो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे, मतलब वो ज़्यादा जगह घेरते हैं। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। ठीक है, हल्की होने की वजह से वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास डेंसिटी होती है कि वो कितने टाइटली पैक्ड है, कितने आपस में मॉलिक्यूल्स पास पास है।
अगर आप गर्म करेंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, आपस से दूर दूर हो जाएंगे, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, कहते हैं जैसे आप उसको गर्म करेंगे तो वो डेंसिटी कम होने की वजह से वो राइज करना शुरू हो जाएगा, ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले हिस्से से आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, और जब पानी ठंडा होता है वो नीचे की तरफ हरकत करता है, मतलब इसको खोलेंगे ठंडा पानी नीचे की तरफ जाएगा, नीचे गर्म होगा, फिर से वो ऊपर जाएगा, गर्म होकर ऊपर जहाँ पे टैब लगी होती है उसको खोलते हैं तो गर्म पानी लिया जा सकता है। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि जब कोई शख्स जो है वो गर्म पानी का नल खोलता है तो पानी के ऊपर वाले हिस्से से गर्म पानी आसानी से बह जाता है। आप इसको खोलेंगे दोबारा नया ठंडा पानी अंदर भेजेंगे, वो ठंडा पानी दोबारा से यहाँ पे गर्म होगा, ताकि दोबारा गर्म होकर जब ऊपर राइज करेगा फिर से आप इस गर्म पानी को ले सकते हैं। तो बार बार यहाँ पे इसको अमल को दोहराया जाता है, कन्वेक्शन को। ठीक है, तो कहते हैं ये हमारे पास कह लें थर्मोस्टेट किस लिए होता है, ये हमारे पास टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए होता है कि आपने कितना इसको गर्म करना है। ठीक है, तो हीटिंग एलिमेंट थर्मोस्टेट जो है बेसिकली हीटिंग एलिमेंट या गैस बर्नर को कंट्रोल करता है कि आपने कितना गर्म करना है। पानी जिससे पानी मुकर्रर टेम्परेचर बरकरार रहता है, मतलब एक लिमिट बताता है कि बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, तो वो टेम्परेचर की लिमिट बता रहा होता है। ठीक है, तो काफ़ी घरों में ये हीटर सिस्टम जो है वो लगाया जाता है। आगे ये सारी एप्लीकेशन जो है ना बच्चे हमारे पास कन्वेक्शन की है। ठीक है, अब इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, तो ये उस तरह से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ओवरऑल तो इस्तेमाल आपने करने ही है। इसके अलावा ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिन के वक्त समुद्री हवाएं, रात के वक्त जमीनी हवाएं क्यों चलती हैं। ठीक है, ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्लाइडिंग में किस तरह से हमारे पास जो है कन्वेक्शन हेल्प करती है, मदद देती है, तो ये आपके पास ग्लाइडिंग में उसमें आ जाएगी। ठीक है, उसमें परिंदों की मिसाल भी ली जा सकती है। ये आपके पास एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं ग्लाइडिंग में कौन सी जो अमल है जिसके जरिए जो हरकत करते हैं उसमें बेसिकली कन्वेक्शन जो है वो एक जरिया बनती है जिसकी वजह से ग्लाइडिंग हो रही होती है, मतलब ग्लाइडर हवा में काफ़ी देर तक रहते हैं। ठीक है, इसी तरह से समुद्र में किस तरह से कन्वेक्शन जो है वो समुद्री जिंदगी के लिए अहम किरदार अदा करते हैं, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा हमारे पास हीटिंग सिस्टम में या फिर घरों को ठंडा या गर्म करने में किस तरह से कन्वेक्शन मदद देती है, वो भी इसका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। गर्म में पानी गर्म करने का तरीका क्या होता है वो भी आप बता सकते हैं। तो ये अलग-अलग से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर हमारे पास ओवरऑल सारी एप्लीकेशन एक साथ तो नहीं आती, आपके लेवल पे कोई एक एप्लीकेशन को वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज पे चलते हैं, इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन कौन कौन से हैं उसको देखते हैं, फिर इस पे आते हैं। ये मैंने आपको बता दिया टॉपिक के अंदर किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो कोई भी एप्लीकेशन वैसा लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आगे वो ये देखें मुख्तसर सवालात 11.5 में पूछ रहा है परिंदे और ग्लाइडर्स को कन्वेक्शन करंट से इसमें फ़ायदा कैसे उठाते हैं, तो आपने बताना है कि उसमें कन्वेक्शन के फ़ायदा जो इसमें ग्लाइडिंग वाला टॉपिक है वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे पास वही अगेन 11.4 है मेरी फिक्र ग्लाइडर और परिंदे अकाब जैसे बगैर परों को हिलाए फिजा में कैसे रहते हैं, तो इसमें भी ग्लाइडिंग वाला ही टॉपिक इसमें आएगा। ठीक है, वो जो परिंदों वाला नहीं, ये देखिए ये यहाँ से कि परिंदे भी क्या करते हैं थर्मल को, मतलब जो कन्वेक्शन करंट है उसको इस्तेमाल करके काफ़ी देर तक हवा में रहते हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंड तक जो लाइन है फड़फड़ाना मतलब उनको नहीं पड़ता, वो मुश्किल फड़फड़ाना पड़ता है। तो आप कन्वेक्शन करंट के इस्तेमाल तफसील में करेंगे, सारे ही करेंगे, कोई भी आपसे वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या मजीद कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।